कैंसिल कर दी, अब करनी क्या करेंगे पैसे। समाज का ठेकेदार बन के राजा राम मिल बैठे। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि अभी तुम्हारे को क्या सांप सुन गया है, मर जाओ। बिल्कुल मेरे एक बात है, एक आदमी मरनी है आदमी, मैं शेर नहीं हूँ, मैं फलान नहीं हूँ, मैं आयरन लेडी हूँ। अरे भाई साहब, आयरन लेडी को क्या चाटे गया था लंका जी में, राम की सेना का सेनापति बन के वो अकेला ही दूध धा करके सब ध्यान है, क्यों सर पढ़ा लिखा है, 2 नंबर में पैसे कमा लिए किसी आड़ में बैठ के, एमडी इसमें बेच दिया। और दुश्मन की कोई जात नहीं होती। अब वो बोले आनंद पाल जी ये थे वो थे, पाल जी का जब एनकाउंटर हुआ उनकी सीबीआई जांच की मांग हनुमान जी बेनीवाल उठाई। बजट खाया गोपालगढ़ में प्रचार करने। नमस्कार, द फास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुराम बिरड़ा। आज हम खियूसर विधानसभा क्षेत्र के पांचोड़ी गांव में, यहाँ पर दहानियों का एक गांव है, नारसिंहपुरा गांव है, यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारे पास सापे वाले भी है और चूनड़ी है वो भी है, आरएलपी दुपट्टे वाले भी है और ये कड़े वाले भी है। इनके सबके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है उसको आज बाहर निकालते हैं। राम राम सा। राम राम सा। आप नाम का ही हमारा नाम गणपत सारण है और सबों पहला आप लोग पधारिया। मैं आप चैनल रो द फर्स्ट इंडिया को आप बहुत स्वागत है और सब भाई लोगों ने आप मैं चैनल के माध्यम आई बतानी चाहूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप चैनल में सपोर्ट दें और आगे बढ़े। तो आपको अभी जो ये खियूसर है, यहाँ 3 पार्टियां त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, तो उसके अंदर सबसे पहले पूछना चाहूंगा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है साहब? देखो, पहले तो आपका सवाल है त्रिकोणीय मुकाबला। बात करते त्रिकोणीय मुकाबला की, तो हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला आप बाहर से आपको लगता होगा, पर यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। देखो साहब, राष्ट्रीय पार्टी थी, अब कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यहाँ तो कैंडिडेट बीजेपी में से निकाल के उन्होंने खड़ा किया। अब अगर राष्ट्रीय पार्टी होती तो वो अपने मूल कार्यकर्ता को वोट देती। यहाँ हर बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने मूल कार्यकर्ताओं का गला दबाने का काम करती है। वो बेचारे फिर जहर की घूंट पी करके उनके साथ लग जाते हैं। नहीं, कांग्रेस में रिचपाल जी मिर्दा, ज्योति जी मिर्दा जैसे लोग रहे हैं, मतलब रहे हैं का मतलब हो गया भूतकाल। अभी है नहीं ना, अभी है का वो। अगर उनको लगता है कांग्रेस में कुछ है तो वो बीजेपी में भागते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ, अगर उनके पास कुछ होता, अगर कांग्रेस छोड़ के सीधा नागौर में अलग से खुंटा ठोकते तीसरे मोर्चे का, तो मानते रिचपाल जी है, ज्योति जी है, हम भी बोलते थे। ये तो किसकी वजह से थे? केवल नाथुराम जी की वजह से और श्री बलदेव राम जी मिर्दा की वजह से थे। उन्होंने उनके नाम पे खिचड़ी पका ली। मैं तो अब कहूंगा तो भाई अपने बूढ़े बुजुर्ग अपने साथ है, क्योंकि इनका उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। पर बाद में जैसे ही हमारे जैसे नौजवान साथी या शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, तो लोगों को पता चला कि अपना कौन है और पराया कौन है। रिचपाल जी जो भाषण देते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय रहता है। और रिचपाल जी भाषण देते, लोग पूछते हैं कि आप गाली निकालते, वो बोलते हैं हमारे खियूसर क्षेत्र की भाषा ही ऐसी। क्या इधर की भाषा? वो खियूसर क्षेत्र की भाषा नहीं है। अगर ऐसा रिचपाल जी बोल दे तो रिचपाल जी बोलो खियूसर से ये साइड आके आप बोलो कि ये खियूसर की भाषा है। खियूसर की भाषा नहीं है वो, वहाँ अपने कुचेरा की और डेगड़ा की जनता को पागल बनाया। वहाँ की उनकी भाषा है, उनकी भाषा उनको मुबारक। इसलिए हमारे घर रिचपाल जी के भाषण हम बहन बेटियों के साथ बैठ के सुनते नहीं है कभी। और अगर हमें सुनना रहता ना, हम कानों में ब्लूटूथ लगाते, फिर उनको सुनते और अकेले हंसते ना, घर वाले बोलते पागल हो गए हो क्या? पर उनको ऐसा नहीं बोलते, रिचपाल जी भाषण सुने ऐसे बोले वो झूठ मारेंगे। हम भी जैसे वीडियो डालते तो पहले बोलते हैं कृपया अकेले में सुने। नहीं, आपका बोलने का मतलब ये हो सकता है भाई, आपके एक चैनल का एक मतलब एक लोग है, ये आपकी कोड भाषा है कि आपके एक चैनल का कोड है कि कृपया अकेले में सुने। हो सकता है जनता है कुछ भी बोले, पर सभ्य भाषा का जितना यूज करेंगे उतना बेटर है। मैं तो कहता हूँ सभ्य बोलो, शुद्ध बोलो। अगर हम मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, तो शाकाहारी बोलो। हनुमान जी के आप भक्त हो, चेले समझ लो, कुछ भी समझ। नहीं, मैं भक्त किसके? मैं विकास के भक्त हूँ। विकास के भक्त। तो हनुमान जी पे आरोप लगता है कि हनुमान जी जो जाट नेता आगे बढ़ना चाहता है उसको बढ़ने नहीं देता। जैसे ओसिया, मतलब ओसिया में दिव्या जी को हराया। अरे तो दिव्या जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरे को हनुमान जी जीता या भी? ये क्यों नहीं करे वो? चलो एक बात है, ट्रीटमेंट करना ही में नहीं, मतलब दिव्या जी का हारने का मतलब ये नहीं था। दिव्या जी कैसे हारे? देखो, ओशिया की जनता है, ओशिया की जनता है उनकी। यहाँ केवल दिव्या जी ने क्या करते हैं? देखो मैं तो कहता हूँ, यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, मैं उसमें पत्थर मारूंगा तो मधुमक्खी चुपचाप बैठेगी क्या करेगी? वो मेरे पे अटैक करेगी। अगर आप ये क्या है, जैसे अपना एक मधुमक्खी नहीं, मैं क्या बोला? मैं बोला आप समझे नहीं, एक छत्ता है उसमें पत्थर मारेंगे तो रिएक्शन क्या आएगा?
डंक मारेगी कि नहीं मारेगी, या आप वो ऐसे में लिख चलो अच्छा हुआ आपने मेरे पत्र वाला हंस के बैठेगी क्या, कोई नहीं। फिर क्या होता है, कुछ अपने आप को ऐसे लगता है ना कि हम ही लोग जो है, मैं तो मानता हूँ जाटों का नेता हनुमान ही है, अगर वो खुद को अगर जाट नेता मानती है तो मैं तो कहता हूँ आज ही अभी कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उनके खुद के मदेना बंगले से मात्र 3 किलोमीटर पे जो छह टुकड़ों में एक जाट बेटी अनीता जाट का मर्डर करके उसको दबोच दिया गया, और आज वो बॉडी एम्स मोर्चरी में पड़ी है, और वो कहती मैं जाट नेता हूं पीछे। तो भाई मैं तो कहता हूँ जाट नेता, हम पूरी जाट समाज को ही मुबारक। आप जितने भी जाट नेता सब घोषित जाट नेता हो, एमआर राम चौधरी हो, चाहे उमेश जी बेनीवाल हो, चाहे हरीश जी चौधरी हो, चाहे दिव्या जी मदेना हो, चाहे ज्योति जी मिर्जा हो, चाहे रेवंत राम डांगा हो, जगदीश बिड़ियासर हो, या कोई भी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, और सबसे बड़ा तो समाज का ठेकेदार बनके राजा राम मील बैठे। मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि अभी तुम्हारे को क्या सांप सुन गया है, वह अनीता जाट नहीं थी क्या, वो उसको न्याय दिलाने कौन आएगा। लास्ट में वो परिवार रोक करके 2 दिन पहले बाप, अरे मैं तो कहता हूँ जिस बेटे की माँ मर जाती है और वो इतनी दूर चल के आकर के अपने नेताओं से कोई आस नहीं लगा करके, जोधपुर के आस पड़ोस के कोई भी नेताओं से आस नहीं लगा करके, और यहाँ आती है, यहाँ आकर के रोते ऐसे लिपट के। मैं बॉम्बे में था, वीडियो देखा, मतलब मेरे खुद को आंसू आ गए कि मतलब हो क्या रहा है समाज के। मैं शेर नहीं हूँ, मैं फलान नहीं हूँ, मैं आयरन लेडी हूँ। अरे भाई साहब आयरन लेडी को क्या चाटे। जब आप समाज की बात आती है, राम स्वरूप कसम, वहां बॉर्डर पे जवान मेरे जैती उम्र का, मतलब 27-28 साल का बंदा देश के लिए शहीद हो जाता है, और उसको बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की आर्मी है, वो शहीद का दर्जा नहीं देती है। उनके लिए लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल को जाना जाता है, तो वहां के जाट नेता को क्या हो गया। बात करते जाट नेता की वो, तो उनको क्या हो गया बताओ। तो ये कितनी विडंबना की बात है कि कोई कुछ नहीं है, सबका एक ही काम है, हनुमान को कैसे हराए। पर हनुमान को हराना इतना आसान नहीं। अकेला गया था लंका जी में, राम की सेना का सेनापति बनके, वह अकेला ही दूध दा करके आ गया। तो ये इनसे क्या होता है, उनके साथ तो हम इंसान जुड़े हैं, उनके साथ वानर सेना थी। तो हनुमान, हम हनुमान के राम है, वो हमारा हनुमान है, हम हमारा वो दास है, हम उनके दास नहीं है, वो हमारा दास है। वो हमारे लिए कुछ भी करता है तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जगदीश बिड़ियासर है आपके जो प्रधान है, प्रधान नहीं, प्रधान कहाँ है वो, तो कौन है प्रधान? जगदीश बिड़ियासर सीमा है साहब, प्रधान हमारे सीमा जी है, जिनको स्टेज पे नहीं लाता वो डांगा जी के। अरे साहब डांगा जी, हाँ वो देखो डांगा जी कोई और नहीं है, मेरे मौसी की जेठ है। उनकी भाई महिलाओं को मान सम्मान देते तो पहलवान बेटियों की दिल्ली की सड़कों पे घसीटते क्या? तो उनके दोनों के प्रधान घरवाली है, दोनों प्रधान है ही नहीं, दोनों बैंड बजाने वाले हैं, उनको कुछ है ही पता ही नहीं है। जगदीश क्या है, जगदीश कोई पढ़ा लिखा है, 2 नंबर में पैसे कमा लिए किसी आड़ में बैठ के, एमडी इसमें बेच दिया। आप, मैं तो कहता हूँ साहब, मैं सारूंडा गया, ये साधुड़ा गया था, बोले क्या यहाँ सब हम लोगों को पूड़िया चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं, रात का 9 बजे हमारी बाइक रुकवा ली। देखो साहब हम तो सीधे हैं, आप डू एंड डाई वाले, करो या मरो। अगर सामने कौन है हम उसे डरते नहीं। बोला हम लोगों को ये दो वो दो, अरे भाई आपको ये सीखे किसने कि हम उनके आदमी है। अरे मैंने कहा तुम ऐसे आदमी हो, आपकी अभी टांगे आपके बस में है क्या? आप बोल रहे हो हमें पैसे दो, तो हमारे क्या लग रहे हो पैसे दे। उनकी ऐसे धुलाई करी, भागे। जब से जाता हूँ कोई वहां मिलता भी नहीं है। हमारा काम तो सीधा है, ट्रीटमेंट पीछे संभालने वाला है हमारे, ट्रीटमेंट दे दो काम खत्म। नशेड़ियों को मैं मुंह नहीं लगाता हूँ, नशे के मैं सख्त खिलाफ हूँ, मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ रहता हूँ। नहीं, जगदीश जी बिड़ियासर का मैं बोल रहा था कि बयान था कि 2016 में जब आनंदपाल फरार हुआ था, उस समय हनुमान जी को डर लगता था, आगे मैं रहता था, छाती तान के गोली लगे तो पहले मेरे लगे, हमने रक्षा की थी। हनुमान जी डरते थे। अच्छा, हनुमान जी डरते थे, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ देखो साहब, एक मतलब आतंकवादी प्रवृत्ति के आदमी से मैं तो कहता हूँ डरना भी चाहिए, और इंसान के अंदर हमेशा अंदर डर होना चाहिए। जो नहीं डरता है इसका मतलब वो इंसान नहीं है। भाई जो डरता ही नहीं है वो इंसान कैसा? इंसान को हमेशा डरना चाहिए। और दुश्मन कभी कोई हल्का नहीं होता, एक बात है, दुश्मन कोई हल्का नहीं होता, और दुश्मन की कोई जात नहीं होती। अब वो बोले आनंदपाल जी ये थे वो थे, तो मैं तो उनको बताना चाहूंगा, जिस दिन राजपूत समाज से आग्रह करता हूँ कि वो भाई राजपूत, रावणा राजपूत थे या जो भी थे, आनंदपाल जी का जब एनकाउंटर हुआ, उनकी सीबीआई जांच की मांग हनुमान जी बेनीवाल ने उठाई। अगर उनका दुश्मन होता क्या वो विधानसभा में यहाँ सीबीआई मांग उठाते? पर उसमें मरवाने वाले बीजेपी के नेता थे, उनकी समाज की लीडर थे, जिन्होंने दूसरों के इशारे पे वो काम करवाया था।
जैसे राजू ठेठ भी जाटों में मान लो एक गैंगस्टर थे, हाँ। तो आप उनके फैन थे क्या? नहीं साहब, मैं कभी यानी ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को मैं फैन रहता ही नहीं, चाहे राजू ठेठ हो चाहे कोई भी हो, मैं जानता भी नहीं हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसे कोई हमें संस्कार भी नहीं दिए कि गुंडों का साथ ले, अपने को पसंद नहीं। नहीं, जैसे डांगा जी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने राजनीति में इतना आगे बढ़ाया, सिंचा, पार्टी बनवाई, वो व्यक्ति आज मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अभी मैं बताता हूँ, अगर डांगा जी साहब आप मेरे को ये बताओ, उनके पिताजी रामदेव जी है, मैं कांटिया से हूँ, हमारे फैमिली में हमारी ताऊ जी की लड़की उनके घर में गई हुई है, तो आप मेरे को ये बताओ, वो तो रामदेव जी तो पहले भी एमएलए थे, आप तो अभी बड़े हो, तो आप क्या हनुमान जी को राजनीति सिखाओगे? 1995 में उन्होंने कॉलेज के सामने धरना दिया था, जहाँ महाराजा यूनिवर्सिटी में SC ST गुज्जर मीणा जाट समुदाय का वहाँ एडमिशन नहीं होता था, गांव क्षेत्र से जाते तो उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, वहाँ उन्होंने 5% आरक्षण हनुमान बेनीवाल की देन है, 17 दिन भूखे वो सोए थे, हम इसलिए उनके फैन है। जैसे अपने संसद के अंदर वो आतंकवादी घुसे थे, हनुमान जी ने वो किया, उससे यहाँ पर क्या संदेश दिया? देखो क्या बोले सर? हनुमान जी ने उनको पकड़ा, मुक्का ठोका, तो यहाँ पर लोगों को क्या संदेश दिया? अरे साहब, संदेश नहीं किया, यहाँ एक ऐसी खुशी हो गई कि हमारा नेता केवल है ना हमारे लिए भी नहीं, देश के लिए आतंकवादियों से भिड़ने को तैयार है, हो सकता है। देखो भगवान करे ऐसा उनके साथ कुछ हुआ नहीं, अगर वो आतंकवादी होते, जैसे उन्होंने भाई वो आज बम निकाला, वो नहीं, वो तो सत्ता के खिलाफ आंदोलन करने का उनका गलत तरीका था, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे, जो आदमी घुसे थे ना। हाँ, वो मोदी साहब, फिर इसका मतलब तो देश सुरक्षित हाथों में है ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी घुसेगा, तो इसका मतलब बीजेपी का मतलब क्या हुआ? बीजेपी की सरकार है, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर गुंडे घुस रहे हैं और वहाँ जाके बम फोड़ रहे और बोले कि वो क्या ऐसी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। देखो सर, नेताजी देते धरना और सड़क पे देते आज तक कभी भी, और उनको लगता है हाँ या किसानों की मांग है या युवाओं की मांग है या महिलाओं के सम्मान की बात है, तो वो पार्लियामेंट में भी धरना देने को तैयार होते, पर वो एक रूल एंड रेगुलेशन में। अपने ये उम्मीदवार राम जी बेनीवाल है, हाँ, तो ये छोड़ के गए कांग्रेस में जी, उसको लेकर क्या कहना? देखो साहब, उम्मीदवार राम जी है ना, छोड़ के नहीं गए, उनको छोड़ाया गया है, मतलब उनको वो बरगलाया गया, उनको माइंड वॉश किया गया, बुजुर्ग नेताओं की उन्होंने बात मान ली। और हनुमान जी बेनीवाल तो सीधे बोले थे कि मैं RLP के, वो हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे थे 2 सीटों का साथ में, मतलब हमारा गठबंधन हो 2 सीटों पर हो भाई। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल की तरह लाड प्यार रखते हैं और आज भी रखते हैं। नारायण जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ऐसा क्या कारण था? लोग ऐसा कोई कारण नहीं था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नारायण जी फोन, मैं तो रात को, देखो आपको बता सकता हूँ, बोलो कॉल हिस्ट्री बता सकता हूँ, मेरे पास तो है। मैं तो रात को 11:04 फोन किया, फोन उठाया, बॉम्बे था, कोविड में। सबसे पहले नारायण जी को मैंने पहला ही फोन कोविड में लगाया था, जब हम लोगों को वहां से आना था और वह पास नहीं बन रहा था। नारायण जी बेनीवाल ने एक ही कॉल पे हमें पास पारित करवा के भेज दिया और हम अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ राजस्थान तक आए। हमें कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा, रोका भी नहीं। तो आप RLP कार्य करते हो, तो आपका बूथ मैनेजमेंट क्या है? साहब, हमारा बूथ मैनेजमेंट यह है कि सबसे पहले तो हम सुबह 5 बजे नहा धो करके अगरबत्ती करके बालाजी महाराज को, हनुमान जी महाराज को और माता जी को सीधा जाते बूथ पे जाकर के सबसे पहले हम करते हैं EVM मशीनें चेक करवाते, बूथ एजेंट से, अपने पढ़े लिखे एजेंट बिठाते हैं, उनसे EVM मशीनें चेक करवाते हैं। उसके बाद में बूथ पे पर्ची जिसके पास नहीं है, सबसे पहले तो हम अपने मतदाताओं को अभी जागरूक कर रहे हैं। 3-4 दिन से हम रेगुलरली, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबको बता रहे हैं, आधार ID पहचान पत्र उनके साथ में और पर्ची के साथ में बूथ पे पहुंच रहे हैं। जिनकी पर्ची नहीं है, हम खुद अपने हाथों से पर्ची काट के उनको बूथ तक पहुंचा के अपना वोट ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे पड़े। बाबा जी का कहना है कि हमारी भी बोलने की इच्छा है। राम राम साहब, बल्क नहीं आया राम साहब, आप नाम का है मुला राम साईं, मुला राम जी थाने का लाग रही अब गलकुन बाजी मारी हनुमान जी जी दिशा कता बताओ जी 20,000 बार 20,000 जो लार लागे तो पांती को ना लार मैं कैन भी रहे थे 2000 की जीत तो 20,000 पर ले गया, काई कारण है अति बड़ी 20,000 फैल गए। हनुमान जी थोड़ा बार लारली बार विकास कम हुई होगी जिसके कारण। क्या था मैं बता दे साफ शब्दों में कि आप बोल रहे हो कि 2000 पे चला गया। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हनुमान जी बेनीवाल पिछले 5 साल में इधर नहीं देखे, पूरे राजस्थान में हम लोगों ने बोला कि आप वहां जाओ, वहां ध्यान दो, तो उन्होंने बाहर ध्यान दिया। यहाँ जनता से जुड़े नहीं, तो जैसे देखो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अब मैं बाबा जी से मिलूंगा तो बाबा जी मुझे पहचानेंगे, तो उनको क्या लगा अभी ये भी मृदा हो जैसे हो गए, आकर के केवल मुंह दिखा के जाते, इसलिए थोड़े नेताजी खुद हो गए थे। भी जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ता का बयान है कि ज्योति जी का घर रॉन्ग साइड है।
अरे वो रॉन्ग साइड में एक दिन मैं खुद ही से कह रहा हूँ, रॉन्ग साइड का मतलब यह है कि उनका थोड़ा पीछे पड़ता है, उनके आगे कोई ग्राउंड व्राउंड नहीं है। अगर रोड पर नहीं है। वैसे 500 आदमी ज्योति जी के किस्मत में भी नहीं है कि वहां उनके घर पे जाए एक साथ, पर भाई कहने मतलब 5 आदमी भी जाए ना तो बैठने की जगह छोटी पड़ जाती है। वो केवल घर नहीं है, किराए का मकान है वो। चुनाव खत्म होते ही अरे उनका काम अलग ही रहता है, अपना खुद का काम है। वो यहाँ आई है जनता, यहाँ जनता समझ चुकी है ज्योतिषी के यहाँ कोई काट नवाट नहीं था। चालू कर दो। राम राम सर। राम राम सर। आप क्या नाम है? चंद्राराम। चंद्राराम जी, थाने कहीं लाग रही है अब बाजी कौन मार? बादशाह कनिका मारी। कनिका मारी। हाँ। कनिका तो नहीं है, घर काम। हाँ नहीं भले वो हनुमान जी है हमारे तो लारे सुप्रीमो हनुमान जी है। तो हनुमान जी थांगड़ क्षेत्र में कहीं काम करिए? जाने गजब काम करिए, आप आया नहीं है, हड़का बिना नहीं कितनी हड़का झाड़ है, हड़का है, पानी है, बिजली है, लाइट है, सब कुछ है। कांटेक में गया लार एक आदमी की हनुमान जी गेलो जी वसुंधरा फोन दिया ने भी हनुमान जी आने वाले टाइम घर रोटी मशीन पुगाए थाने कहीं लगे हो सके जरूर पुगा दे कांटे रखा एकदम सही है। नहीं हनुमान जी है पर नारायण जी टिकट क्यों कौन दी कहीं? नहीं नारायण जी कम उठे हमारे जो देखो बेल्ट का जितना भी है कोई हमारे जितना कार्यकर्ता हाँ। वे टोटल हनुमान जी आपरे घरे बुलाया, बुला कर कहो आप जनता ही दे टिकट। हमने पर्सन कनिका को तो कनिका और नारायण जी एक ही बात है। बोझ ही रहा है देवर, महिला भी आगे आनी चाहिए ना। सबको हम पेंशन करेंगे, पेंशन करेंगे हम तो। नारायण जी की पेंशन कर दी, अब कनिका की करेंगे पेंशन, सबकी पेंशन सब भी करेंगे। और नारायण जी बोल रहे तो नौकरी नहीं पेंशन होती। कहने रिजपाल जी के अब गए रेवंत जी की लांगा काटी बांधी खुले को निकल सरा नहीं रेवंत जी लांगा तो हमें बजट खावे भोपालगढ़ में जावे का प्रचार करने बट है कौन बोर्ड तो क्यों जल्दी। हां आज में आज हम जाती है। हां राम राम सर। राम राम सर। आप का नाम? प्रेम राम राव। प्रेम राम जी राव साहब राव हुए जकां तो पूरी मतलब यहाँ भाई ये सगळो ठाव हाँ भाई सब ध्यान है हमारे क्यों सर ऐसा गुड़ क्या है? कोई धंधे आईडी है या कोई खेती आईडी है? खेती आवड़ी तो कितना बीघा जमीन है? जमीन तो है 30 ठीक है टुबेल है तो वो डायरेक्ट जो नोबिक में थे फ्री फोकट में चलाई फ्री चले हनुमान जैसा हमारा नेता हमारे तो फ्री चलती हनुमान जी क्या कुछ समझो हनुमान जी की है टुबेला नहीं चलती ना पी कौन थी टुबेल के हमारी ये सुनिए डी हनुमान जी 40 दिन होता रहे दिन मार टुबेला चाल दिला रे हमारे वीडियो देख लो आप हनुमान जी होता है 40-45 दिन होता रहे मार टुबेला 40 थे गया बेटे एक बार जिता दो पंजाब हरियाणा बना दो पंजाब हरियाणा बिना बिल फ्री मान लो हनुमान जी है कनिका जी को चुनाव हार जो है डांगा जी जीत जो है तो थे आरएलपी कार्यकर्ता था दिल पर काहे मतलब जीता खातर अरे ही कौन कनिका जिन्ना बोलता हूं मर जाओ हां बिल्कुल मेरे करे गणेश हार जीत देना मतलब एक बात है। एक आदमी वेर कोई भी हार जीत मरनी है आदमी और हनुमान जी है तो दिल निकलो मर जावे मन तो मरे नहीं जीव तो मर गयो जीव मर जावे जीव तो मर जावे हां मर जावे नहीं थोड़ी खावे जीव तो मर जावे आगे डाई ग्रेड राम राम सा राम सा थांगे लाल बाल है पैंट सूट के माय नो काई धंधा चल रहा है या खेती में कमा रहे हो हैं? मत खेती में किसान लोग किसान लोग अच्छा अब थोड़ा प्रचार में राइड तो थे ये घूमो फिरो मन ठाया बोला तो काई लाग रही है था एक तरफ भी लाग रही है तुम्हारी सुनिए डियर फॉर्च्यूनर के स्कॉर्पियो के गुन्नार बेंशियार बनने तो अब बात सच्ची है कहीं नहीं तो बिल्कुल सही बात है 2008 में पहला सब बजट जमीन नहीं कोई तरह खेती बाड़ी की उतनी बरसात होती 2008 बाद में मैंने विधायक बन गया एमपी साहब एमएलए बन गया तो उन्होंने जितने भी किसान थे उनको बोल दिया लाइट आप फ्री में लगाओ डायरेक्ट जोन है तो है और उनकी बदौलत ही ये जो किसान लोग यहाँ पर जीवित हुए और स्कॉर्पियो और लेकर घूम रहे हैं फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहे हैं उनकी बदौलत ही उन्होंने हर साल 10 से 20 लाख रुपए कमा रहा है हर किसान। नहीं तो वो बिजली चोरी हुई थी वो सरकार की बिजली थी
हाँ तो उसे जनता को नुकसान हुआ ना। नहीं तो जनता की सरकार किसकी है? जनता की सरकार है, जनता का पैसा है। बिजली चोरी करना एक अपराध भी है ना। नहीं, अपराध क्या है? जब गवर्नमेंट खुद पूरी गवर्नमेंट उनको कनेक्शन ही नहीं देगी तो फिर किसान क्या करेगा बोलो साहब? आपको किसानों की चोरी दिखती है? नीरव मोदी कौन है? विजय माल्या कौन है? कितने करोड़ों के घोटाला करके वो चले गए। यहाँ किसान 60-70 हजार की बिजली चोरी कर लेते हैं और आपको बीजेपी सरकार को और सबको लोगों को यही दिखता है कि किसान ही सबसे बड़े चोर है। अरे साहब, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वो चोर कैसे हुए? पेट भरने के लिए तो आपको यहाँ से अन्न हम सप्लाई कर रहे हैं और आप बोले वो चोर है, क्योंकि जो पालता है ना वो हमेशा चोर ही होता है। चोर कहने वालों के हम खुद किसान पेट भरते हैं उसके। जो बोलते नहीं कि किसान चोर होता है, जब किसानों ने अन्न उसको देना बंद कर दिया ना तो उसका जीना आराम हो जाएगा। नहीं, आदमी ये सोचता है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए सरकार का, जबकि भ्रष्टाचार की शुरुआत आदमी करता है। पुलिस वाला मिल गया 100 रुपए दे दिया। भ्रष्टाचार पूरा सरकारी महकमे में होता है, आम आदमी कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता। लाइट चोरी करे, कोई मीना थोड़ी चलावा में हो पर गेहूं पैदा करे ना बे धके मान पाता का कांग्रेस वाला कई बेता ना गेहूं ना गेहूं तुम्हारा ये काई देवे बे गेहूं तो जरूरत है तो ये नहीं मील चलावा देना तो लाइट पहले थाना बटिन हाईवे बुने साउंड बोले कि सालक पट्टी थाना छोरियान कौन जेता की पहले माने तो हम ही कौन के उबा मरे धोरा में मोता आज में अड्डे कौन थे हरियाली दिशा 2-3 फेल गए अटके कोने बाउंड्री हरमान जी जीते पत करे मारे बोलते थे कि यानी कि ये यानी थली बेल्ट है, यहाँ छोरी नहीं देंगे। आज वो यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपको छोरी भी दे सकते यार। नहीं जानता अनपढ़ होता नहीं। अशोक गहलोत सरकार है, अभी भजनलाल सरकार है, तो गहलोत जी ने जो एसआई भर्ती का जो घोटाला हुआ, भजनलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं इनको डाल दूंगा, उनको अंदर डाल दिया तो एक खींवसर के पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा हुआ है ना इससे। क्या हुआ सर? आप बोले हो कि एसआई पेपर लीक का? मैं खुद उसी भर्ती में 2018 की भर्ती में 2 नंबर से एसआई से पीछे रहा हूँ, ठीक है, पर कुछ नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अशोक जी गहलोत मारवाड़ के अच्छे मुख्यमंत्री तो मानता हूँ, भजनलाल जी खुद मुख्यमंत्री है क्या? वो तो पर्ची है, वो मुख्यमंत्री थोड़ी, वो तो पर्ची है। क्या हो गया मैं बताऊं? वो ऐसे देखो टंकोर है, बजार वाले टंकोर है, उनको जिधर से बचाओगे बच जाएंगे। उसको तो पता ही नहीं कि 370 धारा हटी है कि नहीं हटी है। वो बोल रहे हैं अभी हटेंगे। क्यों सर में भाषण दिया था, हम लोग को घंसी भी आई, वहाँ उनके कार्यकर्ता भी हंस रहे हैं। क्या भाषण दिलवा रहे सीएम है कि हकीकती पर्ची है? वो मोदी जी की तरह भाषण दे रहे, हटनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो साहब, ये चाहिए, उन्होंने क्या रटा दिया, मोदी जी ने उनको रटाया, आपको ऐसे बोल रहे हैं। फिर ये भाई और बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो आप हो, आप करो ना, क्या कर रहे हो? और आपको यही पता नहीं धारा हटी कि नहीं हटी, और आप सीएम हो। ये तो हमारे राजस्थान की तो सबसे बड़ी, मैं तो वीडियो में मांगूंगा, ये ऐसे आदमी को बैठा कैसे? वो केवल इतने दिन, हाँ, अरे सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि उन्होंने तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दी थी अजमेर में। सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। आपको भजनलाल जी कैसे मुख्यमंत्री लगे? भजनलाल जी को आगरा लगे बढ़िया बढ़िया भाषण दे, बढ़िया योजना 40,000 भजनलाल जी ना आजकल हारला 10 महीना में 40,000 युवा नौकरी दे दी, साल में 1 लाख नौकरी निकाली। क्या हुआ सर 40,000 को? अभी भजनलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमने 40,000 युवाओं को नौकरी लगा दिया है। कहाँ लगे? साल में 40,000 में मैं भी साथ हूँ साहब। 22 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं हर भर्ती में, 22,60,000 में से एक मैं भी हूँ। आज तक एक इसका सीईटी का पेपर हुआ है और कोई वैकेंसी का पेपर ही नहीं हुआ। हमने पेपर भी लीक नहीं होने दिए, हमने ये नहीं। अरे आपने पेपर करवाया कौन सा है? 3 पेपर का रिजल्ट भी अभी तक आप लेके बैठो, 2 बार जारी करने का सोच रहे हो, 1 बार नहीं दे रहे हो। आप लोग का नाम है? मारा नाम आसाराम है सर। थाना कहीं लाग रही है अब गड़े माहौल मारता हनुमान जी रहे ऐसा बोल। इस बार जी का भाषण सुनिए करो। नहीं मैं सुनेगा, डफोड़ आदमी कहाँ सुना यार, तो सुना चाहिए कौन है? गलत बोला था नहीं होना तो मेरे फोन ऊपर कूद लो और हुना मई में थोड़ा वो लड्डी बंदे मोटड़ी भाषा लड्डी बंदे आवाज कम करा के थोड़ा फोन कोने के हंसा एक हंसा के थोड़ा पग लुक वा के फेरा इनके आज देखा होगी के। आपने ये वीडियो देखा यहाँ का, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और इन लोगों को क्या सवाल पूछने चाहिए। जैसे भाजपा का लोग मिलता है हमको, कांग्रेस का मिलता है, आरएलपी के मिलते हैं, तो उनके क्या सवाल पूछने चाहिए कमेंट करके बताइए। देखते रहिए द फास्ट इंडिया। धन्यवाद।